तहरीके पाकिस्तान के बड़े रहनुमा के तौर पर तो चौधरी रहमत अली का नाम तारीख में हमेशा जिंदा रहेगा। लफ्ज़ पाकिस्तान का पहली मर्तबा नाम लेने वाले या इस लफ्ज़ को तजवीज़ करने वाली यही तो अजीम शख्सियत है और इनका नाम इस काबिल भी है। इनसे मोहब्बत रखने वालों ने 1976 में चौधरी रहमत अली ट्रस्ट की बुनियाद रखी। डिस्पेंसरी से शुरू होने वाला ये सफ़र अब बाकायदा अस्पताल में बदल चुका है। रोज़ाना सैकड़ों मरीज़ यहाँ विजिट करते हैं और वो मरीज जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं, तो इनके लवाहिकीन ये जान ले कि ये अस्पताल इनके लिए ही तो है। और आज हमने चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट पर बात करने के लिए दावत दी है खालिद महमूद रसूल, जो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी के मालिक हैं, कॉलम निगार भी हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते भी रहे हैं और इसके अलावा ट्रस्टी भी हैं और इस ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। इनसे पूछेंगे कि ये ट्रस्ट कौन कौन से शोबों में इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी खालिद महमूद रसूल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी जी। यू वेलकम। रमजान कैसा जा रहा है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस दफ़ा तो बहुत अच्छा जा रहा है क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा है। बिल्कुल ऐसे उस लिहाज से वो टाइमिंग बड़ी अच्छी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान। बिल्कुल। अच्छा, चौधरी रहमत अली ट्रस्ट के मुतालिक बताएं, इसका पस मंजर बताएं, इसके क़याम में किन लोगों का किरदार था वो भी बताएं। ये जी चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट जिस तरह के नाम से जाहिर है, ये हमारी तहरीक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम चौधरी रहमत अली मरहूम, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम भी तजवीज़ किया, ना सिर्फ नाम तजवीज़ किया बल्कि एक मुकम्मल खाका भी दिया। और 1933 में उन्होंने इसका एक बड़ा मशहूर उनका एक है कि नाउ और नेवर के नाम से जो उन्होंने एक खाका पेश किया और उसके बाद उनकी एक मुसलसल जदोजहद पाकिस्तान की तश्कील तक। तो उनकी याद में उनके बड़े करीबी दोस्त भी थे और बही खां भी थे, डॉक्टर SM के वास्ती साहब, वो हमारे यहाँ मियो हॉस्पिटल के बानी पीट्स भी थे डिपार्टमेंट कायम करने में। तो उनके साथ एक बड़ा खसूसी ताल्लुक़ था। उनके वालिद साहब जो इस्लामिया कॉलेज में जब पढ़ाते थे, प्रिंसिपल थे, चौधरी रहमत अली मरहूम वहाँ स्टूडेंट भी थे और बाद में भी वो ताल्लुक़ कायम रहा। तो उनकी याद में 1976 में डॉक्टर SM के वास्ती साहब ने और चंद एक और दोस्तों ने मिलकर ये ट्रस्ट कायम किया। बुनियादी तौर पर इस पर मैंडेट दो थे, एक हेल्थ केयर का था और एजुकेशन का था। और माइंड यू कि आप 76 में अगर आप चले जाएँ तो उस वक्त सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल था, निजी सेक्टर ना होने के बराबर था, प्राइवेट सेक्टर में या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन थी। तो उस वक्त उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि हम हेल्थ केयर में एक हॉस्पिटल बनाएंगे और उसके अलावा हम जो है वो स्कूल्स बनाएंगे। तो हेल्थ केयर और एजुकेशन ये दो हमारे मैंडेट थे। अब उसके मुताबिक 1986 में जो है वो चौधरी रहमत अली हॉस्पिटल टाउनशिप लाहौर की बुनियाद एक डिस्पेंसरी से रखी गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें इजाफा होता चला गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 2000 तक ये अपनी मुकम्मल शक्ल में आ चुका था, एक मुकम्मल हॉस्पिटल की शक्ल में आ चुका था। अब इस वक्त ये हॉस्पिटल जो है वो एक मुकम्मल फुल फंक्शनल हॉस्पिटल के तौर पे 48 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें OPD है, उसके अलावा हमारी इमरजेंसी है, उसके अलावा कंसल्टेंट्स हैं, उसके अलावा IPD है, ऑपरेशन थिएटर्स हैं, फार्मेसी है, फिजियोथेरेपी है। तो कुल मिला के ये फुल्ली फंक्शनल हॉस्पिटल इस वक्त 16 स्पेशलिटीज़ के साथ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो काम कर रहा है। अब पिछला साल जो हमारा ये 2025 था उसमें तकरीबन कोई 2.25 लाख लोगों को सर्व करने का अल्लाह ने हमें मौका दिया और तकरीबन हमने कोई मिला जुला के 6 करोड़ रुपया बराह रास्त जो है वो पेशेंट वेलफेयर के ऊपर खर्च किया। तो ये हमारा एक कंट्रीब्यूशन है उस सोसाइटी के साथ। फिर ये है कि हमारे मैंडेट के मुताबिक वी आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज हों। ये कमर्शलिज्म की रट से हट के हमने जो अपनी प्राइसिंग की हुई है वो तमाम सर्विसेज की 30 to 50% मार्केट से बिलो है। और जो मुस्तहिक और नादार हैं उनके लिए फिर फाइनेंशियल स्क्रीनिंग का प्रोसेस है। तो मुस्तहिक और नादार मरीज़ों का बिल्कुल जो है ना मुफ्त इलाज किया जाता है। अगर वो ज़कात के मुस्तहिक हैं या वो अगर ज़कात के नहीं और दूसरे जनरल डोनेशन में जाना चाहें, लेकिन ये है कि पैसे की वजह से किसी को इनकार नहीं है। तो जो मुस्तहिक और नादार हैं उनका बिल्कुल फ्री है और बाकी जो सफ़ेद पोश लोग हैं या जिन लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए भी मार्केट से 30 से 50% लेस। तो ये हमारा एक मैंडेट है और अल्हम्दुलिल्लाह इस हॉस्पिटल को कायम हुए अब 40 साल हो गए। तो सर ये 40 इयर्स आपको हो गए हैं, तो इस जर्नी के हवाले से बताएं थोड़ा सा। इस जर्नी में अप्स एंड डाउन्स काफ़ी आए जी। हेल्थ केयर में पॉलिसीज़ में चेंजेस आई, लोगों के मिजाज में काफ़ी चेंजेस आई। अच्छा फिर ये है कि इस दौरान महंगाई इतनी ज़्यादा हुई है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गई चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो उसमें बायोमेडिकल इक्विपमेंट है या उसके सिस्टम्स हैं, प्रोसेसेस हैं, ह्यूमन रिसोर्स को रिटेन करना, उसको ढूंढना, डेवलप करना, लोगों की अपनी तवक्कुआत जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो वर्चुअली देखा जाए तो हेल्थ केयर वर्ल्ड वाइड इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट फील्ड जी, और पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पे जो है ना बड़ा डिफ़िकल्ट फील्ड है। और ख़ास तौर पे जब फिर आप जाएं कि आपका ये हो मनसब
कि आप कमर्शियल नहीं हैं और आप एक बेयर मिनिमम के साथ चलना चाह रहे हैं और जो मुस्तहिक नादार हैं उनकी बिल्कुल आप फ्री खिदमत करना चाह रहे हैं, तो वो यकीन जानिए कि ये अपहिल टास्क है। उसमें ये है कि आपको रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए, उन रिसोर्सेज से आप अपने आप को इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करें, बायोमेडिकल को भी आप अपग्रेड करें, उसके अलावा फिर बाकी जो अच्छा टैलेंट है उसको भी लेके आएँ, सिस्टम और प्रोसेसेस जाएँ। तो ये यकीन जानिए कि ये प्रोसेस जो है ना बड़ा मुश्किल रहा है और है अभी भी, और पूरी दुनिया में भी इसी तरह है, हमारे साथ भी उसी तरह के चैलेंजेस हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन 40 इयर्स में ये एक तसल्ली होती है कि हमने 40-50 लाख से ज़्यादा लोगों को इस दौरान में सर्व किया है। और हमारा ये जो एरिया है जिसमें ग्रीन टाउन का टाउनशिप या लाहौर के अलावा बाहर से भी लोग हमारे पास बहुत आते हैं, तो वो अल्लाह का करम है कि उस एतबार से खुशी होती है कि वी हैव बीन एबल, कि अल्लाह ताला ने हमें वसीला बनाया कि कुछ लोगों की खिदमत के काम आ सकते हैं। अब हमारा जो अगला मरहला है जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो आपकी विसातत से मैं ज़रा उसकी वजाहत चाहूँगा। वो ये है कि हमने तकरीबन कुछ साल, 1.5 साल पहले इसको इवेल्यूएट किया कि हमारी ये फैसिलिटीज़ हैं, 40 ईयर्स हो गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज़रा पुराना है, कुछ हमारे पास और भी बिल्डिंग्स थी जो कि ज़रा थोड़ा सा स्ट्रक्चरली स्टेबिलिटी चाहिए थी, इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम थे। तो हमने कुछ 1.5 साल से एक प्रोजेक्ट पर लगे हैं कि हमने अपने वो प्रोजेक्ट जो है पूरा उसको हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को रीवैम्प किया है, कुछ एक्सपेंशंस करी हैं, कुछ अपनी जो बिल्डिंग्स थे डिफरेंट उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो काफ़ी एक मैसिव प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 80% के करीब मुकम्मल है। उसमें ये किया हमने कि हम जो हॉस्पिटल है उसमें हमारे पास इमरजेंसी 6 बेड्स की थी, अब 14 बेड की हम बड़ी अच्छी एक स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप कर रहे हैं। इसी तरह ओपीडी में हमारे पास प्रेशर और रश काफ़ी ज़्यादा था, तो हमने कुछ तो अपने कमरों में गुंजाइश निकाली पार्टीशन करके, लेकिन 8 हमने ओपीडी क्लिनिक्स जो है ना वो नए भी डेवलप किए हैं। फिर स्पेशलाइजेशन का बड़ा एक रुझान है इस वक्त, लोग डिमांड करते हैं, तो उसमें ये कि हमने पूरा एक प्राइवेट कंसल्टेंट्स का पूरा एक ब्लॉक बनाया है जिसमें 12 कंसल्टेंट रूम्स हैं। इस वक्त हमारे पास टोटल तकरीबन 40 क्लिनिक्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं जो हमारे पैनल पे हैं इस वक्त, और टोटल हमारी 16 स्पेशलिटीज़ हैं जो हम इस वक्त ऑफ़र कर रहे हैं। लाइक उसमें गायनी है, पीड्स है, आर्थो है, डेंटल है, ईएनटी है एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो 16 स्पेशलाइजेशन है। तो ये हमने जो मैसिव सारा प्रोजेक्ट शुरू किया है उसके बेसिस पे हमने पूरा एक मेडिकल ब्लॉक जो है उसको सेपरेट आउट किया है, ओपीडी को किया है और बाकी चीज़ों, तो इंशाल्लाह 80% काम मुकम्मल हो गया, अगले 2-3 महीनों में ये भी इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा सर, ये बताएं कि इस वक्त हॉस्पिटल में कौन कौन सी अहम तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं? देखिए जी, ये लाइक प्रॉपर जनरल हॉस्पिटल हमारे पास फुल फंक्शनल हॉस्पिटल में है और जितनी मेजर स्पेशलिटीज़ हैं वो सारी मौजूद हैं। इन टोटल हमारे पास 16 स्पेशलिटीज़ हैं। अगर उसमें मोटी मोटी में गिनवाऊँ तो जैसे फॉर एग्जांपल गायनीज है, पीड्स है, आर्थोपेडिक है, ईएनटी है, स्किन का है, कार्डियक है एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो इस तरह टोटल मिला के हमारे पास 16 स्पेशलिटीज़ हैं जिसको कि हम केटर कर रहे होते हैं। और डेली उसमें हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें यह है कि ओपीडी है जो कि सारों के लिए है, और उसमें यह है कि हमारे पास माशाल्लाह डॉक्टर्स हैं, कंसल्टेंट कवरेज है, और ये सारी स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर जो है ना वो आपके पास अवेलेबल हैं। तो जिस तरह मैंने गुजारिश की कि तकरीबन डेली 700 से लेके आना एवरेज वर्किंग डे 700 से लेके 1000 तक का पेशेंट फुटफॉल और इंटरेक्शन जो है ना वो रहता है। उसके अलावा हमारे पास 3 ऑपरेशन थिएटर्स हैं, उस पर ख़ासतौर पर गायनी और पीड्स के लिए हमारा एक अलग सेटअप है, ICU है, न्यू नेटल नर्सरी का सेटअप है, 2 ऑपरेशन थिएटर उसके अलावा हैं गायनी के सेटअप के अलावा। तो ये हमारा एक प्रॉपर सेटअप है जिसमें कि IPD पेशेंट्स को भी हम कवर कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक्स का हमारा पूरा सेटअप है जिसमें अपनी पैथोलॉजिकल लैब है, हमारे अपने उसमें टेस्ट हो रहे होते हैं। फिर इस तरह हमारा जो अल्ट्रासाउंड है, ECG है, एक्सरेज है, पूरा वो एक जो डायग्नोस्टिक का सेटअप है वो अल्हम्दुलिल्लाह है। तो लिहाजा उसमें ये है कि इट्स अ फुल पैकेज और फुल जनरल हॉस्पिटल की तरह हम लोगों को सर्व कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा फिर ये कि कंसल्टेंट स्पेशलाइज्ड अगर आपको चाहिए तो वो कंसल्टेंट का जिस तरह मैंने गुजारिश की कि वी हैव ऑलमोस्ट 40 कंसल्टेंट्स अवेलेबल फॉर ऑल द डिफरेंट स्पेशलिटीज़। और सर ये बताएं कि जो ज़रूरतमंद अफराद हैं, मुस्तहिक अफराद हैं, उनको कैसे आप मुफ्त इलाज या कम खर्च वाला इलाज फराहम कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि हमारा स्लोगन ये है कि वी आर नॉट फॉर द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमने जितनी भी हमारी प्राइसिंग है और जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो कॉस्ट रिकवरी बेसिस पे है, लीन स्ट्रक्चर्ड है, और हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं वो इसीलिए मार्केट में जिस तरह की जो भी अवेलेबल हैं उसमें 30 to 50% कम है जो प्राइसिंग हमने की है, और वो सारों के लिए, इट्स फॉर एवरीबडी। तो हमारा पहला स्लोगन तो ये है कि हमारी जो क्वालिटी हेल्थ केयर है वो सारों के लिए है, 30 to 50% मार्केट की निस्बत कम। अब ये है कि जो मुस्तहिक और नादार हैं उसके लिए एक हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफिस है बाकायदा, उसमें एक फाइनेंशियल स्क्रीनिंग के प्रोसेस से हम गुजरते हैं। तो जो लोग उसमें मुस्तहिक होते हैं, थ्रेशोल्ड पे आते हैं, ज़कात के मुस्तहिक हैं, क्योंकि ज़कात की बड़ी ज़िम्मेदारी है।
आप उसका इस्तेहकाक साबित होना चाहिए जिसको ज़कात जा रही है, तो वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो हमने वो प्रॉपर अपने फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफिस में वो एक स्क्रीनिंग का बाकायदा तरीकाकार, दैन फिर हम शरिया सर्टिफाइड हैं और फिर जो पूरी रिपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी जो है ना वो मंथली सारी डिटेल जो है ना वो शरिया एडवाइज़र को भी जारी होती है। तो वो शरिया एडवाइज़र के उन डिफाइंड उसूलों के मुताबिक हम फिर उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर तो वो ज़कात का मुस्तहिक है तो वो 100% जो है ना वो उसका तमाम इलाज जो है वो दवाइयों का, डायग्नोस्टिक का, ऑपरेशंस का जितना भी है वो ज़कात में हो जाता है। अगर फ़र्ज़ करो वो ज़कात में नहीं आता, जनरल डोनेशन में है, तो उसमें भी फाइनेंशियल स्क्रीनिंग का तरीकाकार वही है कि उसकी ज़रूरत को असेस किया जाता है। तो सर्टन थ्रेशोल्ड है कि अगर वो उस लेवल से नीचे है तो वो हर चीज़ उसकी फ्री हो जाती है, नहीं है तो उसको फिर जितनी मुमकिन हद तक उसमें मैक्सिमम उसमें डिस्काउंट कर दिया जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट दे दी जाती है, इन सर्टन केसेस वो कर दी जाती है। तो वो बड़ा एक हमारा ओपन, ट्रांसपेरेंट और बड़ा समझ ले कि इज्जत के साथ है कि हर बंदे को पता है कि अच्छा मुझे जाना है, वो अलहदा से डिपार्टमेंट है, वही 2 बंदे उसको डील कर रहे हैं सुकून से, तसल्ली से, और दोनों फीमेल हैं। और ज़्यादातर हमारे पास जो फूड मतलब इसमें आते हैं वो फीमेल बहुत ज़्यादा होती है। तो लिहाजा उसमें हमने उसको पूरा एक फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफिस है कि जो हमारे पास डिजर्विंग, मुस्तहिक और नादार मरीज़ हैं उनको इस तरह करके हम डील करते हैं। ऑलराइट, अच्छा एजुकेशन के हवाले से बात कर लेते हैं कि तालीम के शोबे में आपने कौन कौन सी खिदमात हैं जो सर अंजाम दी हैं या अभी दे रहे हैं आप? हमारे जी इस तरह है कि जिस तरह मैंने गुजारिश की कि ये हेल्थ केयर एक मैंडेट था चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट का, दूसरा मैंडेट हमारा एजुकेशन था। तो एजुकेशन में उस एरिया में, ये एरिया क्योंकि आपको ये टाउनशिप और ग्रीन टाउन कोई अर्ली 80s में बनना शुरू हुए हैं और उसके आस्ता तो उस वक्त ये है कि फैसिलिटीज़ की ज़रूरत महसूस हुई। तो 1992 में हमारा गर्ल्स हाई स्कूल जो है ना वो कायम किया गया, 94 में बॉयज़ हाई स्कूल कायम किया, फिर ये 2000 में हमने एक गर्ल्स कॉलेज कायम किया, फिर बाद में उसको हमने प्री स्कूल में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि वो 4 ईयर डिग्री की वजह से कोई दिक्कतें हमारी आ रही थी। एज ऑन टुडे हमारे पास गर्ल्स हाई स्कूल है, बॉयज़ हाई स्कूल है और प्री स्कूल है, ये हमारे पास, और सारे एक ही जगह के ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह, पर्पस बिल्ड बिल्डिंग है। अच्छा, फिर हमारा जितना भी फैकल्टी स्टाफ है हमारा गर्ल्स स्कूल का और जो प्री स्कूल का है वो मास्टर एंड इक्विवेलेंट फैकल्टी है। बॉयज़ हाई स्कूल है वो 85% प्लस जो टीचर्स है, फैकल्टी है, वो मास्टर्स एंड इक्विवेलेंट है। उसके बाद ये है कि पर्पस बेस्ड बिल्डिंग है और इसके साथ ये है कि हमारी जो स्टूडेंट टीचर रेशियो है तकरीबन वो 1:27 है तमाम स्कूलों में। अच्छा, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर जो है ना हमारा फोकस रहता है। तो वो हमारा एक रेगुलर एरिया है, उसमें हम करिकुलम में काफ़ी चेंजेस लेके भी आए हैं जो इस वक्त करंट डिमांड है प्रोफेशनल इनपुट के लिए, जिस तरह का स्टूडेंट जो है ना वो आपको चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स भी काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री हैं। इसके साथ ही हमारी एक मस्जिद और फिर एक मदरसा है। तो मदरसे में जो रेजिडेंशियल मदरसा है उसमें कुछ 100 के करीब बच्चे जो है ना वो माशाल्लाह रिहायशी हैं, वो तजवीद, हिफ्ज़ और बाकी जो दीनी तालीम है सर्टिफाइड वो हासिल कर रहे हैं। उसके अलावा डे टाइम में जो बच्चे माशाल्लाह कुरान की तालीम हासिल करने आते हैं वो अलग है। तो यूँ इस तरह मिला के एक एजुकेशन में हम ये काम कर रहे हैं और हॉस्पिटल का जो है उसके अलावा जी। अच्छा, हॉस्पिटल की तौसीक के हवाले से बताएं, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके हॉस्पिटल को लेके? जिस तरह मैंने गुजारिश की जी उसमें हेल्थ केयर में ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है और हम पे इस वक्त काफ़ी प्रेशर है और इसीलिए हमने अपनी फैसिलिटीज़ को अपग्रेड भी करना शुरू किया और एक्सपैंड भी करना शुरू किया। तो उसमें ये है कि हमने टोटल मिला जुला के इस वक्त जो कुछ अपग्रेडेशन है, एक्सपेंशन है और रीवैम्पिंग है, वो सारा मिला के ओवर 22,000 स्क्वायर फीट का एरिया जो है ना उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपग्रेड किया है। अब उसमें यह है कि हॉस्पिटल को हमने 4 हिस्सों में तकसीम करके एक ओपीडी ब्लॉक है उसको अपग्रेड किया है, मेडिकल ब्लॉक को कम्प्लीटली रिवैम्पिंग जो है हम कर रहे हैं उसके लिए ऑफिस ब्लॉक एक अलग से हमने बनाया, डायग्नोस्टिक ब्लॉक का है। अब उसमें यह है कि एक तो ये कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का रिवैम्पिंग का काम है जिसमें 80% मुकम्मल हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह और नेक्स्ट 3 मंथ्स में बाकी काम जो है ना वो मुकम्मल हो जाएगा। फिर इसका फेज़ 2 हमारा सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में एंड ऑफ 2026 में शुरू करने का प्रोग्राम है। साथ ही इसमें ये है कि जो आजकल जितनी भी मेडिकल की आप देखें सर्विसेज हैं उसमें बायोमेडिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो भले टेस्ट की सूरत में है, कुछ और आपके डायग्नोस्टिक की सूरत में है। अच्छा, डॉक्टर्स की अपनी प्रोसेसिंग के हवाले से जो मशीन सारी हैं वो बड़ा महंगा काम है। तो अब उस पर हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे पास जो मेडिकल इक्विपमेंट पिछला है उस सारे को मरहलावार तरीके से जो है ना वो लेटेस्ट वर्जन या बेहतर वर्जन से जो है आहिस्ता आहिस्ता चेंज करते जाएँ। अब ये जो टोटल प्रोजेक्ट है हमारा ये तकरीबन जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से 12 करोड़ रुपए का है। अच्छा, हमने जो पिछले साल पेशेंट पर बराह रास्त खर्च किया वो 6 करोड़ से ज़्यादा,
पेशेंट वेलफेयर के ऊपर खर्च किया है। तो इसी वजह से हमारी मुखैर हजरात से ये अपील है कि आप बेशक खुद तशरीफ़ लाएं, देखें, आप अपने नुमाइंदगान को भिजवाएं, हमें काम करता हुआ देखें, जो हम लोगों की और इलाके की खिदमत कर रहे हैं उसको खुद ऑब्जर्व करके अगर लोग आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको ज्वाइन करना चाहती है, तो उस हवाले से भी बता दें वो आपको कांटेक्ट कैसे करें? जी, उसमें ये है कि हमारे मतलब वी आर अवेलेबल ऑन द सोशल मीडिया पेजेस पे हैं। वेबसाइट हमारे हॉस्पिटल की अलग है, स्कूल की अलग है, ट्रस्ट की जो है ना वो अलग है, टेलीफोन लाइंस और हर चीज़ अवेलेबल है। गूगल करेंगे तो हमारा जो है ना वो आपको नाम अपीयर हो जाएगा। तो दे आर ऑलवेज वेलकम जी, अगर हमें वो विजिट करना चाहें, फ़ोन कॉल करके डिटेल लेना चाहें, मेल से अगर हमें डिटेल लेना चाहें, ओवरसीज़ के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, हम इनकरेज करते हैं कि लोग आके अगर उसको खुद देखें तो बड़ी अच्छी बात है। तो जिस तरह मैं गुजारिश कर रहा था कि ये काम जो है उसमें खासा एक मुखैर हजरात का तावन जरूर चाहिए। सेटअप आप चला रहे हैं तो उसमें अब ये है कि ये हमने 12 करोड़ रुपए का तकरीबन ये हमारा प्रोजेक्ट है। उसके बाद जो अगला प्रोजेक्ट है वो फिर दूसरा मरहला शुरू होएगा। फिर ये कि डेली बेसिस पे आप जिस तरह काम कर रहे हैं, देखें हुकूमत क्लेम करती है कि हम सारी दवाइयाँ और हर चीज़ जो है ना वो फ्री दे रहे हैं। तो पब्लिक सेक्टर के ऊपर इतना प्रेशर है कि पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल चोक हो रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही लोगों को, लोग इतने ज़्यादा होते हैं कि मेडिकल केयर उनको नहीं मिल रही। प्राइवेट सेक्टर में चीर फाड़ बहुत ज़्यादा है, हर बंदा जो है ना वो कमर्शलाइजेशन के दौर में। तो उसमें ये है कि हम जैसा हॉस्पिटल जो है वो गनीमत है लोगों के लिए, कि जहाँ एक शरीफ सफ़ेदपोश आदमी भी अगर वो पे करके करना चाहे तो उसको अच्छी मेडिकल केयर अटेंशन के साथ कमर्शियल रेट से कहीं कम जो है ना वो एक सर्विसेज अवेलेबल हैं। और अगर वो मुस्तहिक और नादार हैं तो उसके लिए जिस तरह मैंने बताया कि सब्जेक्ट टू द फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी, फाइनेंशियल स्क्रीनिंग, उसको ये है कि हम मुफ्त इलाज की सहूलत जो है ना हम पहुँचाते। इस सारे कुछ में मुखैर हजरात का रोल बड़ा अहम है। हम देखें अगर डेली बेसिस पे कई लाख रुपए जो है ना वो खर्च कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं से तो आने हैं। हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है, तो उसमें ये है कि हम लीन स्ट्रक्चर्ड हैं, अपने रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन साथ ये है कि ये एक मौका है मुखैर हजरात के लिए कि वो भी अपनी आकबत जो है ना वो संवारें। और हमारा ये 40 साल सफ़र है खिदमत का। कोई भी इदारे देखें 40 साल सफ़र बड़ा लंबा सफ़र होता है, तो 40 साल तक एक इदारे ने सर्वाइव किया है तो खिदमत की वजह से किया है ना। तो हमारा तो स्लोगन भी यही है कि जी हमारा जो 40 साल उम्मीद और खिदमत का सफ़र है, आइए 2-4 कदम इसमें हमारे साथ आप भी आए। बिल्कुल। तो जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि माह रमज़ान भी चल रहा है, तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही है कि जी देखें दुनिया जो है ना उसमें हर तरह के मसाइब भी हैं, मसाइल भी हैं, और वो अल्लाह ताला ने जिन लोगों को सेहत दी हुई है ये बड़ा इनाम है। इस सेहत की कदर करें, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, फैमिली में दोस्त अहबाब, तो जिस जिसको अल्लाह ताला ने सेहत इनायत की हुई है हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। बदकिस्मती से हम इसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इसी तरह ये है कि हमारे आसपास जो अल्लाह ताला ने बाकी नेमतें दी हुई हैं उसका भी शुक्राना अदा करना चाहिए। शुक्राने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप उन नेमतों में दूसरों को शरीक करें। अगर आपको अल्लाह ताला ने तौफीक दी हुई है, आपके पास वसाइल ऐसे हैं, तो दूसरों की जो सेहत है उसके मसाइल में आप उसमें उसके दर्द का दरमान बनने की कोशिश करें, आप उसके लिए आसानियों का बायस बनने की कोशिश करें। वो हॉस्पिटल की हेल्थ केयर की है या एजुकेशन का है। तो पैगाम तो यही है कि ये महीना है बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से हमें एक तरबियत का, तालीम का और उस तरफ एक रिकनेक्ट करने का मौका है। तो रिकनेक्ट करने का मौका जिस तरह इबादत का है, वज़ाइफ का है, अपने आसपास के लोगों के लिए आसानियों का बायस बनने का है, तो उसमें यह भी है कि जो चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल है, स्कूल है, या हम जैसे जितने भी इदारे हैं जो इस कार्य खैर में शरीक है, तो उन सारों के साथ आप मतलब अपनी नेमतों के साथ अगर उन्हें भी शरीक कर लें और अपने वसाइल के साथ उनके साथ शरीक हो जाएं, तो मेरा ख्याल इससे बेहतर शुक्राने का तरीकाकार क्या होगा। बेशक ऐसे ही आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में बरकत दे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जज़ाकल्लाह। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।